रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर के खिलाफ कांग्रेस द्वारा देश भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। जबलपुर में भी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में मध्य प्रदेश सह प्रभारी चंदन यादव के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अमित शाह के पोस्टर भी जलाए। पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है। दीदी खड़े रहना, खड़े रहना। एक जन दबा कराया वो टपकेगा। राहुल जी संघर्ष करो, हम करेंगे, हम करेंगे। अरे राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे। राहुल गांधी संविधान की रक्षा कौन करेगा? कांग्रेस नेता चंदन यादव ने कहा कि जनता उनके साथ सड़क पर उतरी है और नारा दे रही है कि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ जो टिप्पणी की है वह अपमान नहीं सहा जाएगा। इसी के विरोध में उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कोई बैर नहीं, अरे बाबा साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। राहुल गांधी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कांग्रेस के बुजुर्ग राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ धक्का मुक्की हुई है और भाजपा उल्टा आरोप लगा रही है। सीसीटीवी कैमरे से सच्चाई उजागर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अडानी के प्रकरण में जवाब देना न पड़े, इसलिए यह सब किया जा रहा है। कांग्रेस के द्वारा अमित शाह को बर्खास्त करने और अडानी के मुद्दे पर पीएम मोदी से जवाब देने की मांग की जा रही है। सड़क पे जनता उतरी है, नारे दे रही है, बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अमित शाह जी ने कुछ दिन पहले सदन में जहां से देश का नीति निर्धारण होता है, जिसके लिए हमारे देश के दादा परदादाओं ने, अनेक महापुरुषों ने कुर्बानी दी है, त्याग, तपस्या, बलिदान और जेल गए हैं, और ऐसे महापुरुषों के बारे में जिस तरह की टिप्पणी किया है अमित शाह जी ने, खास करके संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब के बारे में, ये बिल्कुल देश नहीं सहेगा। कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल ही नहीं सहेगी। बिल्कुल क्लियर कट मांग है, मोदी जी अब अपने गृह मंत्री को बर्खास्त कीजिए। ये अपमान नहीं सहेंगे हम लोग, ये बात तय है। आप किसी तरह से इस मुद्दा को भटकाने की कोशिश करेंगे, हम उसको भटकने नहीं देंगे। हम आपको फिर वहीं लाके खड़ा करेंगे कि आपने बाबा साहब और संविधान के ऊपर जो आपका हमला है ये लगातार हो रहा है, निरंतर हो रहा है। आप संवैधानिक प्रक्रिया को नहीं मानते हैं, संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज़ कर रहे हैं, संविधान को बदलने का कितनी बार प्रयास कर रहे हैं, और आज आप तो बाबा साहब के बारे में आप अब सब कह रहे हैं, सम्मान मतलब अपमान कर रहे हैं उनको। आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने जा रहे थे, आपको बीच में रोका गया। बिल्कुल, ये तो देखिए, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से, जो हमारा अधिकार है लोकतंत्र में, हम लोग गए, सब लोग बात अपनी रखे कि जो पूरा देश में हो रहा है, हमारा तो काम है कि जनता के आक्रोश को, जनता की समस्याओं को सड़क पे लाना। सदन में वो चलने नहीं दे रहे हैं। किस तरह से उनको, हमारे सांसदों को रोका गया, वहाँ गेट पर घुसने नहीं दिया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा। अब आप संसद में नहीं घुसने दीजिएगा सांसदों को, लठैती करने आए। तो एफआईआर भी कराई गई राहुल गांधी के खिलाफ कल तो। आप बताइए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे सीसीटीवी कैमरा संसद में है ना, बोलिए ना, आप लाके दिखा दीजिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 84 साल के हैं, उनका दोनों घुटने का ऑपरेशन हुआ है, उनके साथ धक्का मुक्की हुई है, और ये उल्टा कह रहे हैं। ये सिर्फ कि मोदी जी को अडानी के प्रकरण पर जवाब ना देना पड़े संसद में, ये सारा जो स्क्रिप्ट है ना, और अमित शाह जी की भाषा में ये जो क्रोनोलॉजी आप देखेंगे कि जैसे जैसे अडानी का मुद्दा आता है, फिर से मोदी जी कोई कहानी गढ़ते हैं,
इस बार कांग्रेस पार्टी नहीं होने देगी। अमित शाह को बर्खास्त कीजिए और दूसरा अडानी के भ्रष्टाचार को बचाने वाले मोदी जी, इस पर आप जवाब दीजिए, इस पर आप बोलिए। ये मुद्दा लेकर के हम लोग लगातार निरंतर चरणबद्ध तरीके से लगातार हम लोग पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, संसद से लेके सड़क तक। हमारे संसद जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो संसद में कर रहे हैं और देश का नागरिक और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता उसे सड़क पे ले जा रहा है। देखिए पूरा देश और पूरी कांग्रेस पार्टी बाबा साहब के सम्मान के लिए अडानी पर मोदी सरकार को जवाब देना होगा, उस पर एक एक नागरिक और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट है। जबलपुर में आपने स्वागत किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस लड़ाई को, इस संघर्ष को हम पूरा, इसका जब तक फैसला नहीं हो जाता है, आप देख रहे हैं लगातार 2 दिन 3 दिन से हम लोग लगातार इस पर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और ये जारी नहीं रहेगा, इसमें और गहराई आएगी। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।